गांव का लड़का मुकुल। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपने किरदार के लिए बहुत लोकप्रिय है। गांव का हर व्यक्ति उन्हें पहचानते हैं। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उसके सर पे शहर में काम करने का भूत सवार उठा। एक ज्योतिषी के मुताबिक शनि का दशा हटाने के लिए हर शनिवार गांव के बड़े मंदिर में पूजा देते थे मुकुल। जो भी, वर्धमान शहर का एक नामचीन होटल में उसे नौकरी मिल गया और साथ में खाना पीना मुफ्त। आज उसका जाने का दिन है। माँ, अच्छे से रहना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। मैं वहां जाके अपने लिए एक फोन खरीद लूंगा, फिर बात करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आता हूँ मिनी। अच्छे से जाना बेटा, बहुत चिंता होती है। पहुंचकर ताई के घर पे फोन कर देना, ठीक है? सावधानी से जाना भैया, और जब लौटोगे शहर से तब मेरे लिए रंग बिरंगे क्लिप लेके आना, ठीक है? ठीक है भैया? लाऊंगा लाऊंगा। हे भगवान, आप मेरे लड़के को सही सलामत रखना। दिनेश मुकुल का पड़ोसी है और बचपन का दोस्त भी है। उसकी वजह से मुकुल को आज होटल में नौकरी मिला। उसने मुकुल से 3 महीने पहले उसी होटल में ज्वाइन किया था। आओ आओ, बैग दो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब ठीक है। ठीक है, चलो। यहाँ से रिक्शा करके जाना पड़ेगा। ए दिनेश, रहने का क्या इंतजाम हुआ है? मैं जहाँ रहता हूँ उसके ठीक बगल में तुम्हारे रहने की व्यवस्था की गई है। वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो बहुत भीड़ होती है दिख रहा है। हाँ, इस इलाके का सबसे बड़ा होटल है ये। अच्छा दिनेश, यहाँ आसपास कोई बड़ा मंदिर है? शहर में बाहर में एक है, बहुत जागृत। क्यों? लेकिन तुम क्या करोगे? दरअसल एक मिन्ती थी। मुझे लगता है कि इस शनिवार एक पूजा करूँगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। सोच रहा हूँ एक फ़ोन खरीदूँ, छोटा बटन वाला। कैसी कीमत होगी? वही 2000 के करीब। बगल में एक दुकान है, तुम जाके मेरा नाम लेना, दाम कम कर देगा। ठीक है। ऐसा ही काम करते करते नया जगह घूम करके 1 हफ्ता बीत गया। दिनेश मुकुल को मंदिर जाने का रास्ता भी बता दिया था। उसकी ही बात के अनुसार शनिवार को मंदिर जा रहा था मुकुल, लेकिन अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। सामने वाले मोड़ से मोहम्मदपुर के लिए तुम्हें रिक्शा मिल जाएगा। वहाँ से थोड़ा पैदल चलने पड़ी शमशान घाट आएगा। उसके 500 मीटर की आगे वाली जो सड़क है वो। शमशान? अगर वापस आते समय कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना। मैं बाइक लेकर तुम्हें मोहम्मदपुर से ले आऊँगा। अच्छा अच्छा, वही ठीक होगा। अरे यार, बादल छाए हैं, लगता है जल्द ही बारिश होगी। बारिश को आने का भी समय नहीं मिला। अभी भी काफ़ी रास्ता पड़ा है, तेज़ी से पैर चलाना है लगता है। अच्छी मुसीबत हो गई। ऐसे ही एक अनजान सड़क पे प्रवेश कर गया हूँ। उसके बाद आसपास खड़े होने की कोई जगह ही नहीं है और रास्ते की सब स्ट्रीट लाइट बंद है। पता नहीं क्यों इस सड़क में आ गया मैं। यदि थोड़ा इंतज़ार करता तो हो जाता। ओ भैया, सुन रहे हैं? यहाँ आसपास खड़े होने की कोई जगह है क्या? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इस तूफान में मुझे बचने के लिए एक जगह चाहिए। मेरे साथ चलिए,
आगे एक अच्छी जगह है। आप क्या इसी इलाके में रहते हैं? आपकी थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह आ गई है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा समय तक मत रुकिएगा। बारिश रुकने के बाद ही चले जाइएगा। अगर कोई बुलाए तो जाना मत। अरे भैया, आप नहीं रुकिएगा? ओ भैया, सुन रहे हैं? नहीं, मेरा घर सामने ही है, मैं ठीक चला जाऊंगा। मुकुल कुछ कहने से पहले ही वो आदमी गायब हो जाता है। बारिश के हाथ से बचने के लिए मुकुल मजबूरी में अकेले ही उस अनजान घर में आश्रय लिया। छी, क्या हालत है घर की। लगता है यहाँ बहुत दिन कोई नहीं आया। चलो अंदर चलते हैं। ये क्या? ये बगल वाले कमरे से कैसी रोशनी आ रही है? मुझे तो लगा इस घर में कोई नहीं रहता। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। चाचा जी, आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ, ये मेरा ही घर है। तुम इस तूफानी रात में यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर उस शहर में रहता हूँ। मैं उस दूर स्थित शनि मंदिर में पूजा करने आया था, लेकिन रोड पर जाम होने के कारण मैं भीतर की उस गली से घर लौट रहा था। इस सड़क पर गाड़ियाँ और घोड़े नहीं चलते, इसीलिए दोनों पैरों पर भरोसा रख के इस बेमौसम तूफान में फंस गया। इसीलिए मैं इस विपत्ति से बचने के लिए शरण के लिए यहाँ आया हूँ। ये तो अच्छा ही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम घर नहीं लौट पाओगे बेटा। मतलब? क्यों? नहीं, जो भी करके मुझे आज होटल लौटना ही होगा। मतलब इतना जोर से बारिश हो रहा है, नहीं लगता है कि जल्दी रुकेगा ये। बात तो आप ठीक ही बोल रहे हैं चाचा जी, लेकिन इतना सोचने की क्या बात है? तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ। हाँ? नहीं, ठीक है, बारिश रुकने से ही मैं चला जाऊंगा। ओफ, बोल रहा हूँ ना, तुम आज रात यहीं पर ही रुक जाओ। रात को ये सड़क सुरक्षित नहीं है। इतनी रात को अकेले घर लौटना ठीक नहीं है बेटा। मेरे बात सुनो और यहाँ रहो। ये सुनकर मुकुल को थोड़ा डर लगा। जैसे रात बढ़ती गई, वैसे ही तूफान की रफ्तार बढ़ते गए। ऐसे रात उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंत में सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने होटल में फोन करने के लिए अपने जेब से ही फोन निकाला। ये क्या? यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं अब होटल में संदेशा कैसे भेजूं? इस तूफानी रात में नेटवर्क कहाँ रहता? देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। बहुत दिन पहले चला गया, अभी तक नहीं आए। बेवकूफ लड़के। क्या बोल रहा है ये आदमी? सही तो बात है, यहाँ तो सड़क की लाइट भी नहीं चल रही है। आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कंप्लेंट नहीं लिखा है? जाओ, बाहर पानी रखा हुआ है, हाथ मुंह धो कर आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, लो खा लो। ये क्या? इतना जल्दी इतना सब कुछ, वो भी मोमबत्ती के रोशनी में? ये कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? इतनी रात को ये सब कहाँ से आए? ये सब सोच के तुम्हारा कोई काम नहीं। बिस्तर में चद्दर बिछाया हुआ है,
तुम खाकर वहाँ पे जाके सो जाओ। आप कहाँ सोएंगे चाचा जी? मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, इसीलिए रात को मैं किताब पढ़ता हूँ। ये सुनकर मुकुल को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन शरीर में थकान होने के कारण उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा और भोजन खत्म करके बिस्तर पे सो गए। बरसात के रात में अत्यधिक थकान होने के कारण मुकुल बिस्तर पे आते ही सो गए। अचानक कुछ कुत्तों की सामूहिक भौंकने से मुकुल के नींद खुल गए। वो कांपते हुए उठ बैठा। उसे कमरे में ये घड़ी कब खराब हो गया और चाचा जी को भी कहीं नहीं देख रहा हूँ इतनी रात को। चाचा जी, ओ चाचा जी, कहाँ हो आप? इतनी रात में वो गए कहाँ? मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। ये क्या देख रहा हूँ? तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी! तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे पता नहीं? ये घर मौत का जाल है। यहाँ हर कोई मरने के लिए ही आता है। अगर कोई इस घर में घुसेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुकुल ने दिल में हिम्मत जुटा के और भगवान के नाम लेते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे मुकुल चढ़ते गए, रोने की आवाज और तीव्र होते गए। आवाज ऊपर वाले कमरे के दाहिने तरफ से आ रही थी। बचाओ! बचाओ! मुझे कोई बचाओ! मम्मी, पापा, दीदी, दादाजी, मुझे बचाओ! मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पूरे शरीर में आग चल रही है। बचाओ! 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 मम्मी, बचाओ! भागो! भागो! यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो तुमको भी जल के मरना पड़ेगा। सब जल के राख हो जाओगे। भागो! जल्दी भागो! ये बात सुनकर मुकुल इतना घबरा गया था कि उसका पैर काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुका, सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। आओ, मेरे साथ आओ। ये क्या? आप इतनी देर कहाँ थे? और वो लोग कौन थे? और वो छोटी सी लड़की? फिर मुकुल ने जो देखा, उसे देखने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं था। उस विवश दृश्य ने मुकुल की हड्डियां जमा दी। बचाओ! बचाओ मुझे! कोई है? बचाओ मुझे! और अब ना रह पाने के कारण मुकुल किसी तरह सीढ़ियों से उतर के बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाता, एक निराकार शक्ति ने मुकुल को घर के अंदर से खींच लिया और उसे वापस उस कमरे में फेंक दिया जहां उसने वो बूढ़ा आदमी को देखा था। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया।
मैं आप लोगों का भी कोई नुकसान नहीं करूंगा। अरे मुकुल, तुम्हारा तबीयत अभी ठीक है? मैं अब कहाँ हूँ और वो घर कहाँ है और वो छोटी सी लड़की कौन है? घर कहाँ है? मैंने तो तुम्हें उस शमशान के सामने बेहोश पड़ा देखकर उठा लाया और तुम्हारी तरफ मुझे एक मोबाइल फोन, छाता और भगवान के प्रसाद की डाली मिली। इतनी सुबह तुम उस शमशान में क्या कर रहे थे भाई? शमशान? कहाँ शमशान? मैं तो बारिश से बचने के लिए इस घर पर। ये क्या, वो टूटा हुआ घर कहाँ गया? बारिश? कल रात को तो कोई बादल बारिश नहीं हुआ यहाँ। मुझे तो वही फ़ोन करके यहाँ बुलाया। कल रात से तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने कितनी बार तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन लग ही नहीं रहा था। सुबह देखा तो तुम्हारे नंबर से कॉल आ रहा था और एक अनजान व्यक्ति की आवाज़। तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे पता नहीं? ये घर मौत का जाल है। यहाँ हर कोई मरने के लिए ही आता है। भागो, भागो, यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो तुमको भी चल के मरना पड़ेगा। सब जल के राख हो जाओगे। भागो, जल्दी भागो। बचाओ, 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 बचाओ। कृपया कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। ओ, अब समझा। जो सोचा था वही हुआ है इस लड़के के साथ। वो लेखक अरिंदम बाबू के पुराने घर के बारे में बात कर रहे हैं। इसे तोड़ दिया गया, अब इसके बगल में शमशान घाट बना दिया गया है। वही बात है। हाँ, जानता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अरिंदम बाबू एक मशहूर लेखक थे। उसके साथ साथ एक अच्छे आदमी भी थे। लिखने के लिए उन्हें शहर से दूर थोड़ी खुली जगह पसंद थी। इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे से ये घर बनाया था। उनकी पत्नी का बहुत पहले निधन हो चुका था। उस घर में 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां भी रहते थे। पहली मंजिल पर उसका आधा कक्ष था। एक तूफानी रात में बिजली उनके घर पर गिरी और उसे जला दिया। क्योंकि आसपास का इलाका खाली और सुनसान था, उसमें कोई भी उनकी चीखें नहीं सुन सका। बाद में सुबह हम सभी वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक सब खत्म हो चुका था। उनके छोटे पोते को आधा जिंदा बचा लिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। क्यों शशि जी, आप बोलिए। हाँ, इसीलिए शाम होने के बाद हम लोग उस रास्ते पर कोई नहीं जाते। तुम्हारी तरह ही ऐसी घटनाएं 2 और आदमियों के साथ हुआ था। फिर हम सभी के पंचायत के कहने पर घर को तोड़कर बगल में शमशान घाट बना दिया गया। जब तक आवश्यक ना हो, हम में से कोई भी वहां नहीं जाता। दरअसल मैं आज एक काम के सिलसिले में उस सड़क पर गया था, तो मैंने तुम्हें लेटे हुए देखा। शहर में काम करने आया तो आखिरकार तुम्हें भूत के चक्कर में पड़ना पड़ा। जो भी हो, भगवान के आशीर्वाद और मन की शक्ति के कारण तुम अच्छी तरह से जीवित हो। यही बहुत है। जय शिव शंभू। इस बार तो तुम बहुत मुश्किल से बच गए, लेकिन आज के बाद कभी भी शाम होने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। अब घर जा बेटा, ख्याल रखना।